नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शास्त्री। बात बेबाक में बिहार की राजनीति की। आमतौर पर देखा यह गया है कि चुनाव के बाद जब किसी राज्य में सरकार बन जाती है तो शांति हो जाती है, राजनीतिक शांति आ जाती है, सियासत बंद हो जाती है। लेकिन बिहार एक ऐसा सूबा है जहां राजनीति चुनाव के बाद भी हो रही है, चुनाव के पहले तो राजनीति होती ही है। इस कदर की राजनीति हो रही है कि सरकार भी अब दांव पर लगती नजर आ रही है। अगर पिछले 2-3 दिनों के घटनाक्रमों को देखें या पिछले सरकार बनने के बाद से अब तक के घटनाक्रमों को देखें तो सीधे सीधे यह इशारा हो रहा है कि सरकार किस दिन गिर जाए, किस दिन सरकार चली जाए। इसी अंदेशे में लोग पड़े हुए हैं, इसी अनुमान में, इसी अटकल के बीच लोग चल रहे हैं कि सरकार किसी भी दिन गिर सकती है। इसकी वजह अगर जानने की हम कोशिश करेंगे तो आप पहला ये पाएंगे कि 43 सीटों के साथ जो पार्टी अपने मुखिया को सीएम का उम्मीदवार बनाती है और 74 सीटों वाली पार्टी बीजेपी जिसका सहयोग करती है और 75 सीटों वाली पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होकर आरजेडी तीसरे नंबर पर यानी विपक्ष में बैठती है। यह अपने आप में बिहार के लिए एक अजूबा था। यह अजूबा बिहार में हुआ। अब आते हैं कि चलिए जोड़ तोड़ की सरकार बन गई। सरकार बनी भी कैसे? तो बीजेपी ने यह कहा कि मैंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि जेडीयू को अगर कम सीटें आती हैं तब भी हम बीजेपी जेडीयू को सपोर्ट करेगी और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि उनके ही चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है, मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। बीजेपी ने अपना वादा पूरा कर दिया नीतीश कुमार को मान मनोबल के बाद। जैसा कि कहते हैं कि नीतीश कुमार कि उन्हें बीजेपी के लोगों ने समझाया, मनाया, यहां तक कि जेडीयू के लोगों ने भी उन्हें समझाया, तब वो जाके तैयार हुए और मुख्यमंत्री की कुर्सी 43 विधायकों के साथ उन्होंने संभाली। आनन फानन में 6-7 लोगों को लेकर मंत्रिमंडल भी बन गया। यहां तक तो बात लग रही थी कि बड़े स्मूथ ढंग से चीजें चलेंगी और जैसा बीजेपी ने सच में कहा है, बीजेपी अपने वादे पर रहेगी। लेकिन पहली चीज जो नजर आई, इसमें पहला जो ड्रॉबैक दिखा इस सरकार में, वो ये कि सरकार बनने के 1-1.5 महीने बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। और मंत्रिमंडल के विस्तार के मामले में जब भी पत्रकारों ने नीतीश कुमार से पूछा कि कैबिनेट का विस्तार कब होगा, तो उन्होंने एक ही रटा रटाया जवाब दिया कि बीजेपी की ओर से प्रस्ताव आए तब तो, बीजेपी के लोग लिस्ट दें तब तो। ये उनका रटा रटाया शब्द था। यानी बीजेपी से संवादहीनता नीतीश कुमार की इस कदर बढ़ गई है कि मंत्रिमंडल विस्तार जैसी जरूरी चीज अगर वो डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, वो कह नहीं पा रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं बता पा रहे हैं, या न भी बताएं तो बीजेपी के लोग उसको नहीं पूरा कर रहे हैं, यही बीजेपी की नीयत में कहीं खोट नजर आती है कि बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार को कैसे बिदकाया जाए। आपने देखा होगा कि मधुमक्खी के छत्ते में लकड़ी घुसेड़ के उनको बिदकाया जाता है और जब बिदकती हैं वो तो काटती हैं, यानी नुकसान पहुंचाती हैं। इसी तरह ये मंत्रिमंडल विस्तार पर अटका करके बीजेपी ने नीतीश कुमार को एक अवसर दिया कि वो बिदके रहें, वो बिदकते रहें, भीतर ही भीतर सुलगते रहें। और नैतिकता के बोझ से इस कदर वो नीतीश कुमार दबे हुए हैं कि उनके पास 43 विधायकों के साथ उनको सरकार चलाने का मौका मिल गया है। यानी दुष्यंत के शब्दों में कहें तो दाहिना हाथ की महत्ता उन्होंने बताई कि बायां हाथ दाहिने हाथ की नैतिकता से इस कदर दबा होता है कि जीवन भर, वो शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा, जीवन भर वह काम उसी को करना पड़ता है। आप मतलब समझ गए होंगे। दुष्यंत ने तो खुल के लिखा, लेकिन स्क्रीन पर मुझे और संस्कार में वो बात चीज रही है कि मैं आपको उस शब्द का इस्तेमाल करके कहूं। बहरहाल, तो एक दूसरा कि नीतीश कुमार को बिदकाने के लिए फिर एक पैंतरा मारा बीजेपी ने कि अरुणाचल प्रदेश में समर्थन दे रहे जेडीयू के 6 विधायकों को अपने पाले में कर लिया, तोड़ लिया।
ये दूसरी घटना थी। नीतीश कुमार बौखलाए, उनकी पार्टी के लोग बौखलाए, लेकिन बोल नहीं पाए। भीतर ही भीतर वो कुलबुलाते रहे, कसमसाते रहे। मौका आया भी तो उन्होंने कहा कि चिंता करने की बात नहीं है, सरकार 5 साल चलेगी। यही उनका रटा रटाया एक जवाब आता है जब भी कोई मौका आता है कि घबराने की बात नहीं है, वहां का मामला है, सरकार 5 साल चलेगी। तीसरा कि जब नीतीश कुमार ने कल 2 दिनों की जो प्रदेश कमेटी की बैठक बुलाई जेडीयू की, उन 2 दिनों में जो चर्चा हुई, जिस तरह से विस्मरण किया एक तरह से नेताओं ने, जेडीयू के विधायकों ने, उससे साफ हो गया कि वो बीजेपी को अपना दोस्त नहीं मानते। नीतीश कुमार ने तो नाम नहीं लिया बीजेपी का, लेकिन यहां तक कह दिया कि चुनाव के दौरान ये पता ही नहीं चला कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। एक बोंगा सिंह है, उन्होंने तो खुल के कहा कि बीजेपी के लोगों ने उनको हराने की कोशिश की। तीसरा कि ललन सिंह भी कुछ उसी लाइन पर बोले। यानी कुल मिला के यह बात अब हवा में खुलकर सामने आ गई है जेडीयू की ओर से कि बीजेपी जेडीयू को नुकसान पहुंचाने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो सबसे बड़ी उसकी सहयोगी पार्टी बीजेपी है। सबसे ज्यादा भूमिका अगर किसी की है तो वो बीजेपी की है। इसी बात को लेके अंततः काम खत्म हुआ। अब आते हैं दूसरी खबर, राजनीति की दूसरी खबर, बिहार की राजनीति की दूसरी खबर। उमेश कुशवाहा को बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष नीतीश जी ने घोषित कर दिया है। उनके नाम का प्रस्ताव उन्होंने खुद किया। वो वैशाली से आते हैं, पूर्व विधायक हैं। लेकिन कल तक ये चर्चा थी कि हथुआ यानी गोपालगंज, हथुआ के पूर्व विधायक को वो कुर्सी मिलेगी, लेकिन अंत समय में ये परिवर्तन हुआ और ये कुर्सी उनको मिल गई। इसका 2 अर्थ निकाला जा रहा है कि नीतीश कुमार, जिनको ये माना जाता था कि वो जात के दायरे में कभी कोई काम नहीं करते हैं, कहते भी हैं कि हम किसी एक के लिए नहीं, समाज के लिए और सबके लिए काम करते हैं, लेकिन उनके भीतर भी उन्हें भी अब यह महसूस होने लगा कि उन्हें अपनी पार्टी को जातिवादी पार्टी बना करके ही रखना पड़ेगा। इसलिए आरसीपी सिंह को, जो उनकी बिरादरी से या कुर्मी जाति से आते हैं, उनको उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। तो एक कुशवाहा जो कोयरी जात से आते हैं, उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। यानी पार्टी पर अब पूरी तरह जातियों का कब्जा हो गया। लालू यादव की पार्टी के बारे में कहने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि उन्होंने इज्जत बचाई है कि जगदानंद सिंह को बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बना के एक अपनी इज्जत बचा ली है। लेकिन जेडीयू के साथ जो आरोप लगाए जाते थे आरजेडी पर, अब उन्हीं आरोपों से जेडीयू भी घिर गया है। इसे इनकार करने में किसी को संकोच नहीं होना चाहिए। इसे स्वीकार करना चाहिए कि अब नीतीश कुमार वह नीतीश कुमार नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा उनके मन में क्या है, क्या सोच रहे हैं, अब तो वही जाने। क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो कब क्या करेंगे, वो क्या सोच रहे हैं भीतर, वो किसी बाहर दूसरे आदमी को पता नहीं चलता। तीसरी, अगर राजनीतिक घटना की बात करें तो तीसरी सबसे चर्चित घटना अगर बिहार की आज रही तो वह रही कि बीजेपी के लोगों का एक प्रशिक्षण शिविर राजगीर में, राजगीर यानी नीतीश कुमार के घर में, वहां बीजेपी ने अपने राजनीतिक प्रशिक्षण का एक केंद्र पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित किया। सबको बुलाया गया, सारे नेता लगभग गए, प्रवक्ताओं को छोड़ दिया गया। जो पार्टी के बीजेपी के प्रवक्ता थे उनको उसमें शामिल नहीं किया गया। उनको चलिए वो छोटे लोग होते हैं, छोटे कद के लोग होते हैं। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बिहार की राजनीति से सुशील कुमार मोदी को बीजेपी इतना आउट कर देना चाहती है, इस कदर बाहर कर देना चाहती है कि सुशील मोदी जैसी शख्सियत जो पटना में बैठे हुए हैं, पटना में उनको प्रमंडलीय सम्मेलन में हिस्सा लेना पड़ा, लेकिन उस राजनीतिक प्रशिक्षण शिविर के कार्यक्रम में उनको आमंत्रित नहीं किया गया, वो शामिल नहीं हुए। उनको कैसे दरकिनार करने की पार्टी कोशिश करे, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर ट्यूनिंग बिहार में किसी की रही है तो वो सुशील मोदी और नीतीश कुमार की रही है। नीतीश कुमार को जब सीएम बनाया तो सुशील मोदी को डिप्टी सीएम इस बार नहीं बनने दिया, जबकि पिछले 15 साल से वो लगातार डिप्टी सीएम के तौर पर
नीतीश कुमार के साथ काम कर रहे थे। उसके बाद कयासों का एक दौर शुरू हुआ कि सुशील मोदी का होगा क्या। फिर अंततः उनको राज्यसभा में भेजा गया। राज्यसभा के लिए जब चुन लिए गए तो अब ये स्थिति है कि बिहार से काटने, बिहार की कोई भी रणनीतिक चर्चा जहां हो रही है पार्टी की, उसमें सुशील मोदी को शामिल नहीं किया जा रहा है। सुशील मोदी केंद्र की राजनीति करेंगे। संभव है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है कि नरेंद्र मोदी उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल करें, क्योंकि अभी सबसे योग्य आदमी अगर कोई बाहर खड़ा है, पड़ा हुआ है बीजेपी का, तो वह है सुशील कुमार मोदी। उनको राजनीति की जितनी समझ है, उन्हें वित्तीय मामलों की समझ है, उन्हें मंत्रिमंडल की समझ है, और वो 4 हाउस यानी विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा, 4 हाउस की समझ भी उनको है। यानी इस मामले में कोई शक नहीं किया जा सकता है कि सुशील मोदी परफेक्ट नहीं है। लेकिन बिहार की राजनीति से उनको अलग थलग रखने की बीजेपी की कोशिश आज कम से कम और कल 2 दिनों में जो कार्यकर्ता शिविर आयोजित किया गया, कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का जो शिविर आयोजित किया गया, उसमें न बुला के बीजेपी ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि आपकी जगह बिहार में नहीं, बिहार से बाहर आप देश की राजनीति करें, दिल्ली की राजनीति करें। ये 3 बड़ी खबरें थी राजनीति की, जिस पर चर्चा करना बात विभाग में मैंने उचित समझा। एक बार फिर आपसे आग्रह है कि हमारा वीडियो, अगर सार्थक समय यूट्यूब चैनल का ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए एक निष्पक्ष तरीके से कार्यक्रम बनाते रहें। नमस्कार।